नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत। आज हम साइकोलॉजी में भाग 42 से लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों केटल एवं हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत और गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों केटल एवं हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत। केटल एवं हॉर्न ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए। केटल हॉर्न एवं ने कितने सिद्धांत बताए भाई? केटल हॉर्न ने बुद्धि के कितने सिद्धांत बताए? 2 बताए दोस्तों। एक तरल बुद्धि होती है, एक ठोस बुद्धि। तो आपसे पूछा जाएगा तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बुद्धि का सिद्धांत देने वाले तो वो थे केटल और हॉर्न थे दोस्तों। और ये दोस्तों गार्डनर, ये तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आपसे पूछा जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का? तो दोस्तों गार्डनर ने दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1983 में किया गया। गार्डनर ने मूल रूप से बुद्धि के 7 प्रकार बताए दोस्तों। सन 1998 में 8वां प्रकार व सन 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान समय में बुद्धि के 9 प्रकार है दोस्तों। वर्तमान समय बुद्धि के कितने प्रकार है दोस्तों? 9 प्रकार है। कितने? 9 प्रकार। पहला है भाषाई। भाषा के विभिन्न कार्यों को जानना, शब्दों की ध्वनि, उनकी लय और अर्थों के प्रति संवेदनशीलता, वो तो है भाषा है दोस्तों। इसमें कवि, पत्रकार, लेखक, व्याख्याता और वकील आते हैं। आपसे पूछे कि भाषाई बुद्धि में कौन कौन से व्यक्ति आते? तो पत्रकार आता है, लेखक आता है, व्याख्याता आता है और वकील आता है दोस्तों। वहीं हम तार्किक की बात करें, तार्किक गणितीय में दोस्तों, तार्किक श्रृंखला को समझना, तर्क के प्रति संवेदनशील व तर्क का संख्यात्मक प्रारूपों को खोज की क्षमता है दोस्तों। इसमें कौन आते हैं दोस्तों? इसमें दार्शनिक, वैज्ञानिक और गणितज्ञ आते हैं दोस्तों। किसमें? तार्किक गणितियों में। संकेतात्मक, विभिन्न ध्वनियों के स्वरूपों को निकालना व शलाघा करना, संकेतात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का अवबोध कराना तथा लय, गति, अवरोध व सौंदर्यात्मक ध्वनियों का बोध व उन्हें तैयार करना होता है। इस संगीतात्मक में कौन कौन आते हैं दोस्तों? संगीतकार आता, संगीतज्ञ आता, वायलिन व अन्य वाद्य को जो बजाने वाले होते हैं वो आते हैं दोस्तों। स्थानगत बुद्धि, स्थानगत दृश्यात्मक संचार को शुरू व सही प्रकार से प्रत्यक्षीकृत करने की क्षमता, इन प्रत्यक्षीकरणों में संशोधन की क्षमता, उपयुक्त उद्दीपनों की उपस्थिति में भी दृश्यात्मक अनुभवों के पुनः सृजित या अभिव्यक्त करने की क्षमता। इसमें दोस्तों कौन कौन आते हैं? इसमें आते दोस्तों मूर्तिकार, नेविगेटर, इंजीनियर, सर्वेक्षण अधिकारी, ये आते हैं दोस्तों। वहीं बात करें हम तो शारीरिक गतिज बुद्धि, व्यक्तित्व हेतु अपने शरीर का कुशलपूर्वक प्रयोग करना, लक्ष्य केंद्रित उद्देश्यों के लिए शारीरिक अंगों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना आदि। इसमें आता है नृत्यक, नृत्यांगना, धावक, एथलीट, तैराक, मुक्केबाज, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ये आते हैं दोस्तों। यानी आपसे पूछा जाए कि एथलीट, तैराक, मुक्केबाज कौन सी बुद्धि में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों शारीरिक गतिज बुद्धि में आते हैं दोस्तों। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मनोभावों को पहचानना, उनके अनुरूप अनुक्रियाएं करना, स्वभाव एवं अभिप्रेरकों को जानना व प्रदान करना। इसमें चिकित्सक, विक्रय अधिकारी और राजनेता आते हैं दोस्तों। चिकित्सक, विक्रय अधिकारी और राजनेता आते हैं। अंतर्वैयक्तिक में जटिल आंतरिक भावनाओं में विभेद करने की योग्यता, अपने व्यवहार को निर्देशित करने में इनका प्रयोग करना, स्वयं की समर्थता, कमियां, इच्छाओं व बुद्धिमत्ता को जानने की योग्यता। इसमें सही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति, जिसमें योगी, संत आदि आते हैं दोस्तों। वहीं हम बात करें दोस्तों प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति को जानने व पहचानने की क्षमता। इसमें किसान, जीव वैज्ञानिक तथा वनस्पति वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों। अस्तित्ववादी बुद्धि, मानव संसार के बारे में छिपे रहस्य को, जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूति के वास्तविकता के बारे में जानने की क्षमता। इसमें दार्शनिक चिंतक आते हैं दोस्तों।